कुमारा, और देख विकल भई जुगल कुमारा। एक बार पंचवटी गीस, और पंचवटी में जाके कहा करते कि देखी विकल भई जुगल कुमारा। जुगल माने जोड़ी, काकर जोड़ी, राम लखन के जोड़ी देख करके ये जो है शूर्पणखा व्याकुल हो गई। व्याकुल किस बात के लिए? इस बात के लिए व्याकुलता कि ये मन मोल प्राप्त हो जाए, ये राम लखन मोला वैष्णव करके मिल जाए, ये व्याकुलता हो गई शूर्पणखा ला। और संत महात्मा मन ने कर और भी छेद करके बताते हैं कि शूर्पणखा जेकर नाखून सुपड़ा जैसे हो, सूपा जैसे बड़े बड़े, जेकर नाखून सूपा जैसे बड़े बड़े हो, ओला शूर्पणखा कहे जाते। और ये जो नाखून या शूर्पणखा ला रामचरितमानस में वासना के प्रतिमूर्ति के लिए, वासना ही शूर्पणखा। वासना किसी चीज को प्राप्त कर लेने की इच्छा ही शूर्पणखा है। फिर क्या? गोसाई तुलसीदास जी यहां बड़ा नियम की और नीति बात रखी। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, अपुरुष मनोहर निर्खत नारी। यही कथाला काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी कहते, यही कथाला याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज कथे, यही कथाला शंकर भगवान पार्वती कथे, यही कथाला गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज कथे कथे। वास्तव में तुलसीदास जी अपन मन लगे है, और यही कथाला इनके मन के बोले बताल हम आपके बीच में रखे प्रयास करत था कि भ्राता पुत्र, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। बाबा गोसाई तुलसीदास जी की हित की कैसे देखना चाहिए? भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। उर्गारी माने का? गरुड़ जी कहते उर्गारी। उरग माने सांप, और अरि माने शत्रु। जो सांप के शत्रु हो बोला गरुड़ कहे जाते। तो ये कथा अभी काकभूषण जी महाराज सुनाते। तो पुरुष मनोहर निर्खत नारी, कि किसी मनोहर पुरुष को देखकर, किसी सुंदर पुरुष को देखकर नारी, शूर्पणखा जैसे नारी अगर विफल हो जाती है, काम विफल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, वो उस समय न पिता का कद्र करती है या पिता की उम्र का लिहाज करती है, न ही पुत्र के उम्र का लिहाज करती है, किसी प्रकार के उम्र का लिहाज नहीं करती। कैसे लोग जो शूर्पणखा जैसे चरित्र के लोग होते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति ये कहती जी, अगर उम्र में बड़े हैं, हम पहली पुरुष मन की बात करते हैं, अगर हमारे में उम्र में बड़े कोनो माता है तो हमला माँ समझ के बात करना चाहिए या दीदी समझ के बात करना चाहिए। और हम जोली है तब बहनी समझ लो, और छोटे हैं तब बेटी कह लो, भतीजी कह लो। ये नियम बताते हैं। और वैसे माता मन के लिए, महतारी मन के लिए बात है, अगर अपन ले बड़े उम्र है तो कका बाबा कह सको, बरोबर उम्र है तो भाई कह सको, और छोटे है बेटा कह लो या भतीजा कह लो या छोटे भाई के दर्जा दे लो। तो ये में भारतीय संस्कृति संरक्षित रही, भारतीय संस्कार संरक्षित रही। हमन कथन पेपर में अधिकतर पढ़े हुए थे, अरे हमारा देश किधर जा रहा है। अब किधर जा रहा है? जिधर जा रहा है उधर जा रहा है, उसमें क्या है? तो इसमें जवानी या युवावस्था में हम बिगड़ गए से कि मुख्यतः दोषारोपण करें, अरे जवान में बिगड़ गएगा, युवा मन हम बिगड़ गए, जेकर कंधा में देश चलाए के भार है वही मन बिगड़ गए, तो देश खाई नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? अरे भाई वो वहां तक ठीक है, लेकिन युवा होए के पहली कार ही से लइका ही से बचपना अगर बीते कि नहीं बीते, तो बचपना यदि सुधर जाए कोनो बच्चा के तो निश्चित रूप से युवावस्था सुधर जाए। तो आप मन से निवेदन हदाई हो, अपन लोग लइका के बचपना पहली सुधारो। आप जीजाबाई जानत हो, ध्रुव जानत हो, अभिमन्यु जानत हो, एवं के मां महाराज के कथा सुने, भगवान की कथा या वीरता पूर्ण कथा सुने। तो जीजाबाई के बेटा शिवाजी हुए जो हिंदू साम्राज्य के संस्थापक हुए,
तो मोर कहे का मतलब है कि बचपना अगर सुधर जाए तो जवानी निश्चित सुधर जाएगी। तब होई विकल सक सन ही न रोकी, होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमी रवि मनि द्रवर बही बिलोकी। उम्र का लिहाज न करते हुए अगर काम विफल हो जाती है और होई विकल व्याकुल होकर अपने मन को रोक नहीं सकती, मन को मना नहीं सकती। ये मन का चीज है, मन लग कोनो देखे हैं, मन लग कोई आज तक देखे नहीं है। ये आध्यात्मिक या तात्विक वस्तु है। मन हम मोर मन माढ़ीस गए यहाँ आए कभी मोर मन माढ़ीस ऐसे कथन ना, ये मन हम कहाँ करेगा मारने वाला चीज आज तक। मन ही आदमी न चावत बेंद्रा बरोबर। हाँ? ये जो अंतःकरण चतुष्टय में होते मन बुद्धि चित्त और अहंकार चार प्रकार होते, जिनमें मन हाँ आदमी एकी न चाहत होते, जबकि बुद्धि और विवेक के द्वारा ओला हमन हाँ दमन कर सकता, लेकिन मन के पार में कोई नहीं पा सके। एक जन आदमी हाँ शहर बेचे बर जाता है, काला भूत भूत ला बेचे जाता है, कोई भूत ले लो भूत ले लो। तब एक जन सेठ कहते ये भूत का काम करते, अरे सेठ जी जतका काम है ये घंटों काम ला मिनटों में और मिनटों काम ला सेकंडों में कर देते, ये भूत की का विशेषता है। और अगर ये भूत ला ते काम नहीं देवे ना तो ये भूत टोला खा नहीं। तो सेठ कहते मोर कर तो काम के अंबार लगे है, 50 जन सैकड़ों जन नौकर है, निकले भूते नौकर रख दो, ठीक है इसी कही के नौकर रख ली भूत ला, काम बताओ। भूत आगे सेठ कर काम बताओ, तो ये पूरे गट्ठर को यहाँ से वहां ले आओ और शहर में जितना भी उधारी हो उसको इकट्ठा करके लाओ, कैसे 5 मिनट में करके खड़ा होके फिर काम बताओ। फिर कहीं काम बताए फिर तुरंत आ जाएगा, और काम नहीं बताया तो मैं तो खाऊं, ऐसे ठीक करे हो। तब फिर जन महात्मा करके सही भूत लेकर रहो मैं यहाँ नौकर रखूं कि ये मोला परेशान करत है, काम नहीं बतावे तो मैं थोड़ा खाऊं के मोर कर काम खत्म हो गया। तो उनका अक्ल नहीं सेठ जी, वही भूत लगा एक खंभा गड़ा, खंभा गड़ा और खंभा गड़ा एक बांस के, तो काम बता भले बतावे और काम जैसे खत्म होगी ये खंभा में चढ़वे और उतरवे, चढ़वे और उतरवे, चढ़वे और उतरवे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। काम के हाथ में काम न करे और बाद भूत काल करे, वो खंभा में चढ़े फिर उतरे चढ़े फिर सेठ जब काम बताना रहे तो उतार के बताए। तो इस प्रकार से वो नियंत्रण पा गए। तो ये जो भूत बैठे हमारे अंदर में मन के रूप में यही परेशान करते थे। चल अभी करिए बम, अभी 9 नहीं बजे है, अभी पूरे होगी, अभी पूरे होगी, चल लेके तो हफ्ता पूरा है नहीं भाई। मैं सही बात बताऊं, ये मन लगा कामे लगा, ये सत्संग की खूंटा गड़ा ले या राम नाम के खूंटा गड़ा ले, सब काम ला करे बाद में अरे मन ते राम नाम जप, राम नाम जपत रह, बाकी काम के समय में काम कर, बाकी समय में राम के नाम ला जप, तब मन हाँ पार पाइए मन बुद्धि भूत से। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आओ एक भजन करें। तार लेना तार ले उबार ले न राम, मज धारा उबार लेना। तार लेना तार ले उबार लेना राम, तार लेना तार ले उबार लेना राम, मज धारा उबार लेना। Hare
धारा उबार लेना बोले सर्वांग कपूत और सबूत के लिए हम पढ़े रहे लड़कापन में पूत सपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। गुरु जी बैठे हो, पुत्र अगर कुपुत्र है, पुत्र अगर कुपुत्र है, नालायक, जो लायक में नहीं है उसको नालायक बोलते थे। ये उर्दू के शब्द है, ना उपसर्ग लायक में। तो अगर पुत्र को पुत्र निकल गया तो आपका धन संग्रह करके रखने से मतलब ही नहीं हो। तो 2 दिन में वो तो जुआ जाने में अंदर बाहर करके सब बाहर कर दी हो, नहीं भाई? हाँ, ओपन और क्लोज करके सब लोग कर दी, क्लोज हिसाब किताब लगा। अब पुत्र अगर सुपुत्र है आपके, तब वो आपका धन कमाए जरूरत नहीं है, अपन बलबूते धन कमा ली। सियावर रामचंद्र की तो काशी ब्राह्मण सुपुत्र 5 साल की मांगी से धीरे 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 उम्र है 3 दिन बाँचे इस लड़का की। बड़ा सोचनी स्थिति हो गई। लड़का के आयु है शंकर भगवान जी के अनुसार में 3 दिन बचे इस मानस पर सज्जनों। एक जन महात्मा हुई रास्ता गिरा है, बड़ा दुख के बात है। महात्मा मोर पुत्र के प्रति प्यार बढ़ गए, स्नेह बढ़ गए, मोह बढ़ गए। अब एक आयु में मात्र 3 दिन से क्या करना चाहिए, मैं लड़का अपन खोल दूं ऐसे लगत है। महात्मा की हिस्स कुछ नहीं लगे, बस प्रणाम करना सिखा दो इसको। जो भी है प्रणाम करते रहो, प्रणाम करते रहो, प्रणाम करते रहो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। हाँ? अगर कोई सिद्ध महात्मा मिल जाए
कोई ऋषि मुनि का चमत्कार हो जाए, हो ना हो, ऋषि मुनि कल ही आ जाए या परसों आ जाए, इसलिए हर दिन आप इनको प्रणाम करने सिखाइए। तभी कई जन मन कहेगा बड़े बड़े उम्र वाला मन, हाँ आप सभी को प्रणाम कीजिए। प्रणाम कहने का मतलब आपको प्रणाम नहीं कर रहा है भाई, उसको प्रणाम कर रहा है। नमस्ते का मतलब भी वही होता है। नमः धनते विसर्ग संधि है, नमः माने नमस्कार है, ते माने उसको, सह तौते थर्ड मतलब तीसरा रूप है ये प्रथमा विभक्ति में सह सर्वनाम का। तो उसको नमस्कार है। किसको नमस्कार है? ऊपर वाले को नमस्कार है। लोग कहते हैं हमें नमस्कार कर रहा है, हम नमस्कार वास्तव किसको करते हैं? नमस्ते, उसको नमस्कार है। भले नहीं जाना था हम भगवान, हम तो ये कहते हैं कि सामने वाला नमस्कार करता था, सामने वाले को नमस्कार नहीं भाई, नमस्ते उसको नमस्कार है। तो सबको नमस्कार, सबको प्रणाम करते करते गया। एक दिन क्या हुआ, वो 33 दिन जब बचे रही से आयु में, उसी समय में सप्त ऋषि लोग आए, उस बालक ने प्रणाम किया। सप्त ऋषि ने कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव माने जेकर उम्र के कोई ठिकाना नहीं होला, चिरंजीवी भव कह जाते। तब वो ब्राह्मण किस महाराज, एकर उम्र में 3 दिन बचे हैं, अब तुम बने चिरंजीवी भव। अरे इसका उम्र 3 दिन बाकी है, हम तो बुरे फंसे, हम चिरंजीवी कहेंगे, सप्त ऋषि है, चिरंजीवी माने बहुत लंबी उम्र वाला हो जाओ, ऐसा वरदान दे दिया है। वरदान कौन दे पहले बता? वरदान शंकर भगवान के। कहां के ऋषि माने भगवान? शंकर भगवान वरदान दे 5 साल में मरेंगे, 3 दिन बचे हैं, मैं चिरंजीवी भव दे दे। तुरंत लेकिन ब्रह्मा जी कर लेकर हमारे मन से भेज देंगे। ब्रह्मा जी कर वैसे प्रणाम कर दे बाबू का, फिर जाके ब्रह्मा जी का प्रणाम कर दे, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। तब सब ऋषि मन बोल के बात का बताई, रहस्य बात ऐसे ऐसे घटना हो है। अरे हम तो पूरा फंस गए, कल हम फंस गए रहने, इसने जैसे थे अभी फंसे ब्रह्मा जी, वो इसने कल हम फंस गए रहने, देकर से तोड़ कर ला रहे हैं। अब तेज आन भैया कैसे करना है ये रहते, चिरंजीवी बना चाहे कहीं बना, मोर का तो कोई लेखा जोखा नहीं है करके। तब काका कर है, चलो शंकर भगवान करा, शंकर भगवान करेंगे, ओहो कहते चिरंजीवी भव। तब कहीं महाराज ये है तो काली मरने वाला है, आज मरने वाला है, अभी मरने वाला है। 3 दिन हो गए क्या, सप्त ऋषि वाला हो गया 3, दूसरा दिन में ब्रह्म लोग, तीसरा दिन में शिव लोग, अब ये अभी शाम के खत्म होने वाला है, अब आप चिरंजीवी भव कहते हुए लेकर ला। ठीक है, देखते हैं। शंकर भगवान आइडिया दी, ये मेरा शिवलिंग है बेटा। हाँ महाराज, इसमें बिल्व पत्र चढ़ाते जाओ, बेल के पत्ते चढ़ाते जाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा जाप लगाते। शाम के 6 बजे यमराज इस फांसी का फंदा लड़के के गले में फेंक कर खींच दिया। लड़का शिवलिंग लो पोटार ली, बोलिए शंकर भगवान की। तो 5 साल का बेटा शिवलिंग लो पोटार ली, शिवलिंग को खड़े धर ली। शंकर भगवान प्रकट हो गए, 3 सुधर के, कौन है मेरे भक्त को ले जाने वाला? यमराज महाराज। नियम के अनुसार से ये 5 दिन में इसकी मृत्यु होने वाली है और मैं इसको ले जाने आया हूं, इसका लोखा लेखा जोखा खत्म। तो वरदान किसने दिया है? वरदान तो आपने दिया है महाराज। हाँ, तो 5 दिन तुम्हारे हिसाब से होगा कि मेरे हिसाब से होगा? ये जो 5 दिन है, ये तुम्हारा यमराज तुम्हारे हिसाब से होगा कि मेरे हिसाब से होगा? महाराज आप वरदान दे हो तो आप के हिसाब से होगी। तो सुनो मोर, एक दिन मने कथ का दिन 10 क्षण ब्रह्मा बदल जाते। कब? जब ये सबसे छोटे युग कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये चतुर्युग कहे जाते है ना। अब ये चतुर्युग मिला के महायुग, तो ये एक महायुग बीते तब एक कल्प होते, माने ब्रह्मा जी एक क्षण ब्रह्मा जी के बदलाव होते, और 10 क्षण ब्रह्मा जी जब बदल गए थे तब और एक दिन पूरा होती कि शंकर हुआ। 10 ब्रह्मा के बदलने से मेरा एक दिन पूरा होता है। और ऐसे दिनों के तुम महीने बनाओ, ऐसे दिनों की गणना करते रहा, ऐसे दिन कहते हैं महीना बना, और वही महीना ते साल बना, और 5 साल दिन अतका दिन चाहिए ये लड़का की। बोलिए शंकर भगवान की जय। यमराज 10 ब्रह्मा बदलते तो एक दिन होते, जब एक ब्रह्मा बदले हम
10 ठन ब्रह्मा बदले नहीं, यमराज के ठन बदल लेते का कोई ठिकाना नहीं है। का देखा जो करूं महाराज, जल्दी सपन हिसाब से हुआ ले तो बात नहीं किया था। तो यही जो लड़का जो 5 साल के लड़का है, ऋषि मार्कंडे के नाम से सुविख्यात हुआ। बोल मार्कंडे महाराज की। तो ये झुकने का भाव, नमने का भाव, सारा जहां उसी का है। नमो तो आप झुको, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अरे अकड़पन तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकते रहो। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। ये सूखा पेड़ और मूर्ख कभी नहीं झुकते। तो झुकता कौन है? झुकता गुणवान है। जो गुणवान रहेगा, गुण से भरा रहेगा, वही झुकता है। जैसे पेड़ है जब मनमाने फरे रहते तो भूइयां तरफ लहस जाते, भूइयां लहस से डाल। तो ये गुणवान हम झुकते। तो भगवान ने इसकी मोहि कपट छलछित न भावा शूर्पणखा आज कपट के वेश बना करके कहा कि बोली वचन बहुत मुस्काई। बहुत मुस्कुरा रही है शूर्पणखा। वचन बोल तो रही है लेकिन कैसी मुस्कुरा रही है? बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही है। और क्या कहती है? तुम सम पुरुष नामो सम नारी। तुम सम पुरुष नारी। तुम सम पुरुष नामो सम नारी। तुम सम पुरुष आपके समान कोई पुरुष नहीं है, न मेरे समान कोई नारी नहीं है। शूर्पणखा उवाच। शूर्पणखा कहती है, अब जरा सोचो, का गोसाई तुलसीदास जी करा झूठ लिखते हैं का? नहीं लिखे झूठ। वास्तव में अगर गंभीरता से सोचा जाए तो भगवान राम जैसे कोई पुरुष नहीं है का? तीनों लोग में देख लो। भगवान राम आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श स्वामी, आदर्श शत्रु। शत्रु में भी आदर्श। और ऐसे शत्रु हैं भगवान कि बैरी हु राम बड़ाई करी। बैरी बैरी मन तक भगवान राम के गुणगान करते। तो भजन आ इसका, बैरी बैरी मन मितान हो गे हमर देश मां बिहान हो गे। हमर देश मां बिहान हो गे। बैरी बैरी मन मितान। तो भगवान रामचंद्र जी के बड़ाई तो बैरी मन भी करते। कैसे? मेघनाथ के जब सिरहा सुलोचना के महल में गिरीश कट के युद्ध भूमि से मेघनाथ के ऊपर लक्ष्मण जी बाण चले तब ओकर सिरहा निकल के सुलोचना माता के कक्ष में गिरीश। तब ओकर पहचान ले चेहरा ला तो जान रही कि मेघनाथ काल कलवित हो गए हैं। निवेदन करते हैं रावण से कि मैं अपने पति के शव से, पति के शरीर से लिपट कर रोना चाहती हूँ। मुझे युद्ध भूमि में जाने की अनुमति दी जाए। ससुर जी, मैं अपने पति के शव से, मुर्दा से लिपट कर रोना चाहती हूँ, कुछ देर मुझे अनुमति दिया जाए। रावण तो कुछ नहीं कहा, उनके सभासदों ने कहा, उनकर सैनिक मन की मंत्री कंत्री मन कही, खबरदार नहीं भेजेंगे हम। क्यों नहीं भेजोगे? अरे कुछ भी हो सकता है, क्या हो जाएगा? अरे अपहरण कर लिया तो, कहीं बंदी बना लिया गया हमारे पुत्र वधू को तो। रावण ने कहा, मूर्खों, बंदी बनाना और अपहरण करना ये रावण का काम है, राम का काम कभी नहीं हो सकता है। तो यहां पर रावण ने जो बैरी था भगवान का, भगवान की प्रशंसा करते हैं, बैरी हु राम बड़ाई करेंगे। तो ये भगवान के समान, राम के समान कोई दूसरा पुरुष इस जग में नहीं है। ये तो सत्य कह रही है। तो सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है, बिल्कुल सही है। अमो सम नारी, यह सही है। कैसे सही है? वास्तव में शूर्पणखा कसकरो नारी है का दुनिया में, जेकर घर वाला खत्म हो गए और आगे कहते कि मैं कुंवारी हूं कि ये बड़ा विचित्र बात हो ना भाई।
एक जैसे कोई माइंड वगैरह नहीं है भाई, देखा जाए तो दो सम पुरुष न मो सम नारी, वास्तव में नहीं है। फिर यह संजोग विधि रचा विचारी, ब्रह्मा जी को धन्यवाद कि हम दोनों के संजोग को, हम दोनों के मिलन को ब्रह्मा ने लिखा है। ब्रह्मा जी देखिए सुपर डाले बड़ा भाग हो गए, मोर तो पुराने बदल देते हैं कौन सुर्पनखा, मैं कभी करके जोड़ी लिखे होगा, इकरमन के जोड़ी का भूल लिखते नहीं करे हो, ये तो झूठ बोला थे कर आगे। यह संयोग विधि रचा विचारी, कावर ममयन रूप पुरुष जग माही, और देखे खोज लोग तीन माही। आज तक मेरे अनुरूप मोर हिसाब से, मोर लाइक यानी मोर पसंद के अभी तक ले पुरुष नहीं मिले। बड़ा विचित्र बात है। हमारे देहात में, हमारे कलार में, गोड़ में, अमार गोड़ में बहिनी मन जाथन का खोजे, बहिनी मन जाते का हो नहीं जाए। जब जाही तो सियान लाठी धर के जाही, पाला बांध के जाही, का देखे बार दामान देखे बार कि बहू देखे बार। ये कहा थे कि मम अनुरूप पुरुष जगमाई, मेरे समान कोई पुरुष इस दुनिया में नहीं है। और कहा कि देखे खोज लोग तीन नाई, कि तीनों लोग में खोज करे, खोजे काम लोग कौन करत है? अपने करत है, अपने खोजत है अपन पर घर वाला भाग दशा हो। ये है शूर्पणखा का चरित्र। इसीलिए मैंने खोज के देख लिया, और इसीलिए ताते अब लगी रहे हूं कुंवारी, इसी कारण से मैं आज तक कुंवारी हूं। मन माना कछ तुम्हें निहारी, लेकिन अब मो थोड़ा मन मान के है, कावर मन मान के है, तुम अल्लाह देख के, तुम अल्लाह देख के मोर मन थोड़ा मार के है। अभी तक ले मोर कोई नहीं मिले रही से मोर अनुसार से। ठीक है, सीतई चितई कहे प्रभु बाता, आहै कुमार मोर लघु भ्राता। शूर्पणखा जब भगवान से बात करत है ना, तो भगवान ने जब बात करे पारी है, तो मान लो एक राम भगवान बैठे थे, एक लखन लाल बैठे या सीता बैठे हो, एक लखन लाल बैठे, सामने ले शूर्पणखा बात करते भाई, सामने में जो बात करते देखा था, देख के बात करना चाहिए। लेकिन भगवान सामने नहीं देखा थे, कौन देखा थे? माता सीता देखा थे, और बात कर थे काकर से? शूर्पणखा से। ये मर्यादा है, ये भगवान राम के मर्यादा है। पत्नी सामने में दूसरे औरत बात कर रही, दूसरी महिला बात कर रही है, तो मान उनको देना है, अपनी अर्धांगिनी को। सूर घनेरे फिरे पन मांगत है, पर सूर सुस्वाद कहाँ है? कर ताल मंजीर बजावती मीरा, मतवाली सी याद कहाँ है? नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, प्रगटाने को प्रहलाद कहाँ है? और राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहाँ है? राम कथा तो बहुतों ने लिखी, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास से मर्याद और भगवान रामचंद्र जी से मर्याद कहीं नहीं है। मर्यादा का पालन किया। सीतई चितई कहीं प्रभु बाता, माता सीता की ओर देखते हुए भगवान बात कर रहे हैं क्या? अहै कुमार मोर लघु भ्राता, ये जो मेरा भाई है, अहै कुमार, ये जो मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई, ये कुंवारा है। शूर्पणखा का कह रही से कुंवारी हूं, और यह का कहा थे और भाई कुंवारा है। वास्तव में शूर्पणखा भी शादीशुदा है, विधवा है, और यहाँ पर लखनलाल जी भी शादीशुदा है, विवाह युक्त है, जिनकी धर्मपत्नी का नाम माता उर्मिला है। तब कोनो मन प्रश्न करते कि अगर भगवान राम झूठ बोले है, यही पॉइंट बना थे, जे नहीं माने थे बना, जो वाम मार किए थे बना है झूठ है, इसका क्या पूजा करेंगे? वास्तव में झूठ नहीं बोले भाई, सही बात कर बोले, झूठ कहाँ बोले? दूसरा आदमी नहीं से रामो और श्यामो, कौन रही से? रामो और श्यामो मड़ई गिन तब बिहनिया मड़ई सिरा गए, बिहनिया का करते हैं, जलेबी बनत रहा गरम गरम जलेबी, और पैसा खत्म हो गया रामो श्यामो का। श्यामो कहे रामो यार जलेबी खाए मन हो थे, तो पैसा नहीं भैया,
ऐसा देखो मैं यार उस समय बना ले वो तेरा नहीं जाना है मत जा भाई मैं जा दूंगी ग्राम को जा कोई के तत्का लगा है ठीक है 20 रुपए पाव लाओ ना 20 रुपए लगे। अब ये श्यामू देखा थे जाना थे कि रामू जेब में को पैसा नहीं है लेकिन ये जब हिम्मत करके जाते तो मैं लालच में मैं कंट्रोल नहीं कर सकूं एक साथ जो हुई मोरो साथ भी हुई वो चलते बेचारा है ये हो कहते 20 रुपया मोह जलेबी दे। अब ओकर आवत आवत ले का करी से रामू हम खा लगी से और रामू खा के मुंह पोछत निकलत रहा दुकान वाला कहते पैसा दे पैसे बात करते हो मैंने आते ही आपको 40 रुपये दिया नहीं 50 रुपये दिया 50 30 रुपया वापस करो 30 रुपया वापस करो। राम राम के लिए झूठ क्यों बोलते हो जी मैं आपको जलेबी दिया हूं आप पैसा कहां दे हो बोला बिल्कुल दे भाई नहीं तो कुछ ले रहा जो खा तक कुछ लेके आगू में दे हम कहा थे और 50 का नोट 30 वापस करो। अब सेठ के दिमाग घूम के हो सकते धोखा हो गया होगी के तो ये श्यामो अपने टेबल में चिल्लाते थे भाई तुम बिहनिया बिहनल झग रहा हो तो मैं 20 के नोट दे होते झन भुलावे कहा थे ये क्या कहा थे मैं 20 के नोट दे हूं तेरा झन भुलावे दुकानदार का हां तो सुनता है ते दे हते मन पक्का क्या ले कहा थे अब लेकिन ये नहीं दे है नहीं कहा मैं दे हूं 50 के नोट दे हूं ना जी दे हूं नहीं दे हूं तब श्यामू का जैसे मैं दे हूं वैसे यहू दे कहते श्याम रामचंद्र की जय मतलब अपनों नहीं दे अब वो नहीं दे इसे बताना चाहता पर झूठ बोले एक तरीका जैसे मैं दे हूं सर जी मुझे नहीं दे वैसे यहू दे तो ये करा जैसे सुर्पनखा कुमारी है वैसे लखनलाल जी कुमार है बोलिए श्याम रामचंद्र की जय एक मजा माटी के चोला काबर भुलाए हरे नाम रे माटी के चोला माटी के चोला काबर भुलाए हरे नाम रे माटी के चोला माटी के चोला काबर भुलाए हरे नाम रे माटी हरे नाम रे माटी के चोला
पालानिया मेरे नाम से जाए। माटी के चोला काबर बुलाए, हरि नाम रे माटी के चोला, माटी के चोला काबर बुलाए, हरि नाम रे माटी के चोला। चर दुनिया जिंदगा के माया में भुलाए रे काजरी डारे। चर दुनिया जिंदगा की माया में भुलाए रे काजरी डारे। चर दुनिया जिंदगा की माया में भुलाए रे काजरी डारे। चर दुनिया जिंदगा की माया में भुलाए रे काजरी डारे। रसिया ते माया भुलाए रे काजरी डारे। देखा करी डारे रसिया ते माया भुलाए रे काजरी डारे। माटी के चोला काबर बुलाए, हरि नाम रे माटी के चोला, माटी के चोला काबर बुलाए, हरि नाम रे माटी के चोला। बोले श्याम रामचंद्र की चितई कहे प्रभु बाता, आहाय कुमार मोर लघु भ्राता। माता सीता की तरफ देख के भगवान की, अब देखो ये वासना है कौन? शूर्पणखा। भगवान राम कौन है? ज्ञान। अब माता सीता कौन है? भक्ति। जब वासना से भी अगर बात करना पड़ जाए तो भक्ति के आड़ लेके बात करना चाहिए, ये हेतु है। भक्ति के सहयोग से या भक्ति के आड़ लेकर के वासना से ही बात करना चाहिए। आहाय कुमार मोर लघु भ्राता, ये जो मेरा छोटा भाई है वो अभी तक कुंवारा है। जैसे तुम कुंवारी हो वैसे ये कुंवारा है। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी। तब प्रभु भी लोग बोले मृदुवानी, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जाने। शूर्पणखा भगवान से बात करत कृष्णा, अब लक्ष्मण नहर चल दी। काबर जान रही 3 जन बैठे हैं, अब ये जो बैठे थे एकरे धर्म पत्नी है, ये कुंवारा हो कहा था तब एकरे ढहा जाना चाहिए। स्पष्ट हो गए यहाँ पर वासना कैसे जाल बिछाती है। मतलब उस समय उम्र का लिहाज, रिश्ते नाते का लिहाज या किसी प्रकार के कोई बंधन का लिहाज नहीं होता। जो काम विभल, जो वासना के प्रतीक यहाँ पर शूर्पणखा अभी तो बड़े भाई के ऊपर डोरे डालने का प्रयास कर रही थी। अब वो कहते हैं कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है तो कुंवारी तरफ जाना चाहती है। लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु का बहन समझकर, जान रही इसकी हमारे शत्रु के बहन है, तो भगवान के तरफ देख के क्या कहा? सोम